किसी दूसरी दुनिया से एक मेहमान आता है जो हमारे सौरमंडल का नहीं, जिसकी रफ्तार असामान्य है, जिसका रास्ता अजीब है और जिसकी पहचान पर वैज्ञानिक भी एकमत नहीं। नाम 3I एटलस। कुछ कहते हैं इंटरस्टेलर कॉमेट, कुछ फुसफुसाते हैं एलियन शिप और कई लोगों के जहन में सवाल आ गया कि क्या एलियन धरती पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे हर परत, दिखाएंगे पहली झलक से लेकर धरती के पास गुजरने तक का सफर, जानेंगे वैज्ञानिकों की थ्योरीज और अंत में बताएंगे सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। एक रात वैज्ञानिकों को डेटा में कुछ असामान्य दिखा, आसमान में कुछ अजीब दिखा। ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा थी, ट्रैजेक्टरी अजीब थी और ऑर्बिट मानो सूरज के नियमों को चुनौती दे रही हो। वैज्ञानिकों ने कहा, यह सामान्य धूमकेतु जैसा नहीं लग रहा। यहीं से जन्म लेती है कहानी 3I एटलस। आई मतलब इंटरस्टेलर, यानी जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया हो। ये कॉमेट अब तक का तीसरा कंफर्म इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसे इंसानों ने देख लिया है। इस कॉमेट को देखकर कई सवाल उठने लगे, जैसे चमक में असामान्य बदलाव, पूंछ का कमजोर अनिश्चित दिखना, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसे संकेत, यानी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण नहीं कुछ और भी इसे धक्का दे रहा था। यहीं से सवाल उठने लगे। धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट धरती के करीब आने लगा। ऑब्जेक्ट ने हाइपरबोलिक पाथ लिया। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये बंधा हुआ नहीं है, यानी आया और अपने आप ही चला गया। खगोलिक रूप से ये धरती के बहुत करीब आया, मगर सुरक्षित था। कोई टकराव का खतरा नहीं, लेकिन करीब से गुजरना ही डेटा इकट्ठा करने का सुनहरा मौका बन गया। हालांकि इस अनोखे मेहमान को लेकर थ्योरीज की बौछार हो गई। साइंस बनाम सनसनी। पहली थ्योरी ये कि ये सामान्य इंटरस्टेलर कॉमेट है, दूसरे तारामंडल से आया, बर्फ और धूल और सूरज की गर्मी से गैस रिलीज हुई जिससे इसकी स्पीड बदलती चली गई। ये सबसे मजबूत वैज्ञानिक व्याख्या थी। लेकिन सबसे ज्यादा जिस थ्योरी ने हेडलाइंस में जगह बनाई वो ये कि ये ऑब्जेक्ट एलियन शिप है। सोलर सेल जैसा दिखता है, स्पीड बदल रही है, मतलब कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। लाइट का मतलब सिग्नल दिया जा रहा है, एलियंस धरती पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे तमाम दावे किए जाने लगे। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 3 दिसंबर की बात है। यूरोप के XMM न्यूटन ऑब्जर्वेटरी ने कॉमेट की स्टडी की। उस समय कॉमेट स्पेसक्राफ्ट से करीब 28 करोड़ किलोमीटर दूर था। टेलीस्कोप के सबसे संवेदनशील कैमरे एपिक PN ने कॉमेट की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में एक साफ एक्सरे ग्लो दिखाई दिया। तस्वीरों में ये लाल रंग में दिख रहा है। इसके चारों ओर हल्की रोशनी का घेरा भी है। ये वो इलाका है जहां सूरज की हवाएं कॉमेट से निकल रही गैस को चीर रही हैं। मतलब इसमें कुछ तो अलग था। पूरे मामले पर नासा ने चुप्पी साध रखी थी। कई वैज्ञानिकों के सवाल उठाने के बावजूद भी नासा ने इसकी कोई ठोस तस्वीर जारी नहीं की। तो अब सवाल है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो नहीं देख पाया वो एक्सरे ने कैसे देख लिया। नासा के पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहले ही इस कॉमेट को देखा था। उसने कॉमेट 3I एटलस के कोमा में पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड देखी थी। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिली थी। लेकिन एक्सरे ऑब्जर्वेशन ने उससे भी बारीक चीजें ढूंढ निकाली। एक्सरे स्कैन विशेष रूप से हल्की गैसों को पकड़ने में माहिर है। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैस शामिल है। ये गैसें आम टेलीस्कोप की नजर से बच जाती हैं। ये खोज बताती है कि कॉमेट 3I एटलस किस मटेरियल से बना है। ये जानकारी हमें दूसरे सोलर सिस्टम के निर्माण के राज बता सकती है। हालांकि नासा की चुप्पी ने इस खबर पर और संदेह पैदा कर दिया कि ये वाकई में कुछ और था। दूसरी दुनिया से आया कोई रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था। जब 3I एटलस धरती के पास से गुजरा तो दुनिया के बड़े रेडियो टेलीस्कोप इसे सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोई इसमें से तेज सिग्नल नहीं आया, कोई साफ संदेश नहीं मिला। लेकिन सस्पेंस यही है, अगर कोई एडवांस सभ्यता हो, माने दूसरी दुनिया के लोग हो, तो क्या वो हमारी भाषा में चिल्लाएंगे या फिर इतनी खामोशी रखेंगे कि हम खुद ही डर जाएं। कई बार सबसे डरावनी चीज शोर नहीं, खामोशी होती है। देखिए, एक बात तो साफ है, स्पष्ट बात है कि कोई एलियन धरती पर नहीं उतरा, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि 3I एटलस का काम धरती पर उतरना नहीं था, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी को स्कैन करना, रेडियो नॉइज मैप करना और ये देखना कि धरती पर हमारी सभ्यता कितनी आगे है। और अगर ऐसा है तो वो जा चुका है अपना काम करके और हम शायद लिस्ट में आ चुके हैं। एक और सस्पेंस, 3I एटलस ऐसे समय में आया जब इंसान रेडियो तरंगों से अंतरिक्ष को भर चुका है। AI, सैटेलाइट्स, डीप स्पेस मिशन अपने चरम पर है। कुछ खगोलविद कहते हैं कि पहला एलियन सबूत एलियन नहीं होगा, बल्कि कोई अजीब ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम समझ नहीं पाएंगे, जिसे हम पढ़ नहीं पाएंगे।
3i एटलस ने बिल्कुल यही किया। आया, सवाल छोड़े और चला गया बिना कोई जवाब दिए। आज हम कह सकते हैं ये सिर्फ एक इंटरस्टेलर कॉमेट था। कई दावे खैर ये भी किए जा रहे हैं कि हजारों साल पहले एलियन धरती पर आया और इंसानी सभ्यता को दिशा दी। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या एनर्जी बेस्ड लाइफ जिन्हें हम पहचान ही ना पा रहे हो। मतलब ये कि एलियन हमारे चारों ओर हो सकते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां उन्हें समझने के लिए बनी ही नहीं, और वो समय समय पर आकर धरती पर हम पर नजर रख के चले जाते हैं। खैर, अगली बार कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा और धीमा हो, थोड़ा और करीब आए और रुक जाए तो हमें समझना पड़ेगा। ये सवाल तो हमेशा बने रहेंगे। फिलहाल इस बार किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती के वायुमंडल में प्रवेश नहीं हुआ, कोई लैंडिंग नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई संदेश नहीं मिला। सिर्फ एक खगोलीय मेहमान था जो आया और चला गया और हमें कंफ्यूज कर गया। साइंस में असाधारण दावे के लिए असाधारण सबूत भी चाहिए। यहाँ वो सबूत मौजूद नहीं। 3i एटलस शायद एलियन शिप नहीं था, लेकिन उसने एक दरवाजा जरूर खोल दिया है, एक ऐसा दरवाजा जहाँ सवाल लिखे हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या कोई हमें देख रहा है? और अगर देख रहा है तो क्या हम तैयार हैं? आसमान शांत है, लेकिन ब्रह्मांड कभी खाली नहीं होता। और याद रखिए, जब भी कोई रहस्यमय मेहमान आता है तो वो हमेशा अपनी पहचान छोड़कर नहीं जाता। कभी कभी वो सिर्फ नजर डालकर चला जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये कड़क है।